गुड बॉय। ऐसे ही मेरा कहना मानते रहा करो। हेलो एडवोकेट पुरी। या वो फ्रॉड केस था ना जो, उसे आगे बढ़ाइए। लेट्स इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर मिस्टर कुलदीप चड्ढा। और हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसे फ्रेम कीजिएगा कि मिस्टर चड्ढा का नाम हर पेज पर कम से कम 3 बार हो। उनके बच निकलने का हर रास्ता बंद कर दो। बेबी, तुमने जैसा कहा वैसे मैंने किया ना। फिर भी क्या? मिस्टर चड्ढा तुम्हें हर वक्त सोते जागते खाते पीते उठते बैठते ये बात याद रहनी चाहिए कि मैं तुम्हारी बीवी होने से पहले तुम्हारी बॉस हूं। अगर तुम मुझे खुश रखोगे ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर खुशियों के सारे रंग ले आऊंगी। तुम्हें जेल भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नाराज किया, मुझे चीट किया, तो तुम्हें मुझ में सिर्फ तुम्हारी बॉस नजर आएगी, जो तुम्हें जेल भेजने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी। समझे? याद रहेगा ना? Now you may go. जाओ, डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और आज ही सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। समझे? ओके। Go. 23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ। 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी। और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। ये देखो, मैंने फैमिली फोटो बनाई है। ये आप हो, ये आई है, और ये मैं हूँ, और ये रोली है। पापा चलो इससे घर बनाते हैं। ग्रीन वाले मेरे ब्लॉक्स और रेड वाले ब्लॉक्स आपके और ब्लैक वाले मेरे। तो तुम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस तो खत्म हो गई है, तो अब होमवर्क से पहले लेट्स हैव सम गेम टाइम। तो जो जीतेगा उसे मिलेगी ढेर सारी आइसक्रीम और जो हारेगा उसे मिलेगा एप्पल पाई। हमने नहीं खानी एप्पल पाई, तो मेरी चलो टीम चलो में। चलो तो अजी की टीम में चलो, आप रेफरी बन मैं जाओ। रेफरी चलो 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 बेटा, चलो दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओए मेरा बैग। चलो भाई, चलो जी, बल्ले बल्ले आओ शाबाश, जी। नाउ टेल मी, क्या हुआ? कुलदीप, हम दोनों एक टीम है, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। बताओ क्या हुआ? क्या होना था? ये क्या है? मेरी वेडिंग रिंग। और क्या? पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? डियर मिस्टर राज्याध्यक्ष, आई हियरबाय डिक्लाइन योर ऑफर। अगर तुम मुझे खुश रखोगे ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर खुशियों के सारे रंग ले आऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नाराज किया, तो तुम्हें मुझ में सिर्फ तुम्हारी बॉस नजर आएगी, जो तुम्हें जेल भेजने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी। आई जस्ट डोंट हैव एनी चॉइस। सैम के साथ मुझे मुंबई जाना ही होगा। अगर वहां अरेस्ट होता हूं तो कम से कम इस बात का बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा।
बच्चों को तो यही लगता है ना कि पुलिस जिसे अरेस्ट करती है वो बदमाश है, क्रिमिनल है, और मैं उनके झुके हुए सर नहीं देख सकता। कुलदीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है तो। मैंने कुछ नहीं किया है ये हम जानते हैं शुभ्रा। सैम पर भरोसा करके मैंने पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, और सैम ना कभी कोई खोखला प्लान नहीं बनाती है। ओके, पक्का उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग केस रेडी होगा, तभी ये सब। उस पर भरोसा करके आंख बंद करके मैं डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स साइन करता रहा। मुझे भी नहीं पता कौन सा डॉक्यूमेंट तब मेरे खिलाफ जा सकता है। मैं पैसों और पावर का नशा चढ़ गया था मेरे सर के ऊपर। जब साइन करता था ना तो लगता था कि जैसे मैं कोई बॉस हूं। I messed it up. पति पत्नी और वो, और ये वो कोई मामूली औरत नहीं है कुलदीप। पीजी के लफ्जों में समझाऊं ना तो शी इज अ रियल मॉन्स्टर। रावण के 10 सर होते हैं ना, जैसे एक सर कटता है और दूसरा खुद ब खुद उग जाता है। अपने पावर के नशे में बद से बदतर बनती जा रही है ये औरत। लोग औरत को देवी कहते हैं, ये औरत देवी नहीं राक्षसी है। क्या करें शुभ्रा, बताओ क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है मेरे पास। लॉयर से बात करेंगे। अगर बाय चांस तुम अरेस्ट होते हो तो हम बेल की तैयारी पहले से करके रखेंगे, और दूसरा तुम्हारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसे निकालने का भी उपाय है मेरे पास। बाबा ने सजेस्ट किया। सुनो कुलदीप, आज तुम जब घर वापस लौटोगे तो सैम को ये दिखाओगे कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। इससे क्या होगा? तुम सैम से कहोगे कि हमारी आज की मुलाकात एलिमनी के लिए थी। मेरे लॉयर ने तुमसे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट शीट, तुम्हारी सैलरी शीट, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सब मंगवाई है, और वो तुम्हें देने से रोक नहीं पाएगी। और तब हम तुम्हारे सारे नहीं भी तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ये देख लेंगे कि तुमने कहां कहां साइन किए। तुम सैम को ये बताओगे मेरे लॉयर ने जो एलिमनी का केस बनाया वो बहुत सॉलिड है, और अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो शुभ्रा कोर्ट चली जाएगी। तुम हमेशा इतनी स्मार्ट थी? थी तो शायद तुम्हें नहीं देख पाए। प्रदीप, समायरा की किसी भी धमकियों से तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। ऑन पेपर्स ही सही, लेकिन तुम अब भी मेरे पति हो, मेरे बच्चों के पिता हो तुम। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी कुलदीप। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है, मैं उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, फॉर श्योर नहीं मिलने दूंगी। मुझे ये नया कुलदीप बहुत अच्छा लग रहा है। सैम ने मुझे शॉर्टकट लेने वाला मतलबी आदमी बना दिया था, बट थैंक्स टू शुभ्रा मैंने टाइम रहते समझा है कि मैं खुद की मेहनत से अपनी एक नई पहचान बना सकता हूं। गुड मॉर्निंग। I'll call you later.
देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो, कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हो। इसकी क्या जरूरत है? गधा हूं ना, गधा तो पैदा ही बोझ ढोने के लिए होता है। बहुत बिछाया खुद को तुम्हारे पांव के नीचे, अब और नहीं। कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव नहीं हो गए हो तुम आजकल? बेबी, सीक्रेटिव होने में तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या करती हो, तुम क्या करने वाली हो। मतलब मैंने ऐसा क्या किया? कल रात को लॉयर को कॉल करके मेरे खिलाफ फ्रॉड केस इनिशिएट किया। और आज सुबह इतना प्यार, कोई समझे भी तो कैसे कि रियल सैम कौन सी है। वो क्या है ना बेबी, कि मर्द आदतन पगलाए घोड़े जैसे होते हैं। उनकी तो नियत ही होती है भटक जाने की, औरतों के पीछे भागने की। इसलिए हर औरत को अपना एक यूनिक तरीका ढूंढना पड़ता है लगाम कसने का। और वो फ्रॉड केस, वो तो मेरा प्यार है, ताकि तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी ना सको। Because I love you. तुम्हारा प्यार से डर लगता है, फ्रॉड से नहीं। कुछ कहा तुमने? अरे यही बेबी कि मुझे जाना है, आई हैव टू गेट रेडी। ओके, अब गेट रेडी किस खुशी में? बात तो सही है, खुशी तो है। हाँ बेबी, तुमसे दूर जाके कैसी खुशी, पर जाना तो होगा। अरे डिवोर्स प्रोसीजर को स्पीड अप करना है, बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करनी है, पेपर वर्क करना होगा। That's right. सुनो ना, एक ही मीटिंग में मैटर क्लोज कर दो ना प्लीज। बेबी, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, आई हैव टू टेक दिस। हाँ, अर्जेंट है। हेलो, यस जी, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ जी। तुम चाहे जितने भी सीक्रेट्स रख लो, सैम की नजरें तुम्हारे आर पार देख सकती हैं मिस्टर चड्ढा। आई के हाथ के बने हुए साबूदाने बड़ों को कोई बीट ही नहीं कर सकता बाबा। सो गुड। तेरे यहाँ 2 से ज्यादा खाली है, वरना तेरी आई 2 के बाद स्टॉप ब्रेक लगा देती है। वैसे कुलदीप का क्या हुआ? बाबा, सैम ने कुलदीप पर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस लगा दिया। कुलदीप थोड़ा घबराया हुआ है। अच्छा है, इस जन्म के कर्मों की सजा वो इसी जन्म में भुगतेगा। वैसे केस तो मुझे करना चाहिए था 12 साल पहले। मेरी लाड़की को भगा के लेके गया था। हाँ बाबा, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आपको मजाक लग रहा है? मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस हूँ। मेरी हेल्प नहीं करेंगे आप? इसीलिए तो आया हूँ। उसने केस तो मुंबई में किया होगा ना, उसका ऑफिस वही है। तेरा क्या प्लान है? हर्ष के फ्रेंड है, एडवोकेट है, मिस्टर वीर फडणवीस, उनको इस केस में इन्वॉल्व कर लिया। ही इज द बेस्ट। एडवोकेट फडणवीस को कोई हरा ही नहीं सकता। झूठ का पर्दाफाश करने में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बाबा, उन्होंने इंश्योर किया है कि अगर बाय चांस कुलदीप अरेस्ट हो भी जाता है तो भी वो जल्दी से बेल करवा देंगे। वो सही कह रहा है। उसकी बात तू मानेगी ना
तो तेरी जीत पक्की है। जी बाबा। चल अब चलता हूँ जी। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? थैंक यू बाबा। बच्चों की क्लास खत्म हो जाए, बच्चों को ये नाश्ता करवा देना। दोनों को आई के साबूदाने वड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? जी। अरे ये तो भी तू बस, ठीक है? क्या हुआ? आई पापा अरेस्ट होंगे। आपने तो कहा था पुलिस सिर्फ बुरे लोगों को, बदमाशों को, चोरों को पकड़ती है। मम्मा, पापा बुरे हैं क्या? उन्होंने चोरी की है। आपने तो कहा था फ्रॉड का मतलब धोखा देना है। नहीं बेटा, पापा ने कोई गलत काम नहीं किया। कई बार पुलिस अच्छे लोगों को भी अपने साथ ले जाती ताकि अच्छे लोगों की मदद से वो बुरे लोगों को पकड़ सके। तो पापा पुलिस की मदद करने जाएंगे। बेटा एक बात ध्यान रखना, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे दोस्त चुनना, क्योंकि खराब दोस्त होते हैं ना, आपकी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। सो हमेशा हमें अच्छे और सच्चे दोस्त ढूंढने चाहिए। हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स ही चुनेंगे। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। फ्रेंडशिप करने से पहले आपसे पूछेंगे। आप जिसको ओके बोलोगे हम उसको ही अपना फ्रेंड बनाएंगे। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। चलो पापा आने वाले हैं, जल्दी से अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? टोक दिया ना? तुम्हारी बीजी अक्सर कहा करती थी कि जाते हुए इंसान को टोक दो तो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। डिवोर्स के काम से बाहर जा रहा हूं। तुम चाहती हो कि वो काम बिगड़े? तुम नहीं चाहती कि डिवोर्स हो? तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम डिवोर्स की बात करने जा रहे हो। चेहरा तो ऐसे खिला है जैसे प्लानिंग डिवोर्स की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफ की कर रहे हो। चेहरा इसलिए खिला हुआ है क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि शुभ्रा के साथ मेरा डिवोर्स हो जाए। शुभ्रा जितनी अच्छी बीवी मुझ जैसा हस्बैंड डिजर्व नहीं करती। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि शुभ्रा अच्छी है और मैं नहीं? हाँ, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब नहीं छुपा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारा कंपैरिजन शुभ्रा से हो सकता है, उसके जितनी अच्छी हो तुम? मुझे कोई शक नहीं। आई एम द बेस्ट डार्लिंग। इस पर डिस्कशन शुरू हो गया ना सैम, तो शाम हो जाएगी। तो हो जाने दो, मैं भी तो सुनूं जरा तुम्हारे मुंह से। क्या है ना सैम, कुछ चीजें और इंसान बाहर से बहुत चमकते हैं, जैसे कि तुम। मानता हूं कि तुम शुभ्रा से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, ज्यादा पॉलिश्ड हो, जैसे कि तुम्हारे नाखूनों पे लगी ये नेल पॉलिश। पर नेल पॉलिश के उतरते ही असली नाखून नजर आ ही जाता है। पलट कर जवाब देने लगे हो आजकल। तो देख रही हूँ 360 डिग्री चेंज हो गए हो तुम।
तुम्हारा ये चेंज तालियां तो डिजर्व करता है। फिर की इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है सैम। इस बदलाव की वजह भी तुम हो और मकसद भी तुम।